हे व्हाट्सअप गाइस। तो आज आपके लिए लेके आए फिर से एक नई वीडियो। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में IEX कंपनी के बारे में। तो IEX कंपनी के बारे में क्या करती है कंपनी, कैसा काम चल रहा है, इसमें हम लोग इस पूरी वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो मेनली हम लोग के एक सब्सक्राइबर्स की तरफ से डिमांड थी उसकी। उनका नाम था MJ स्वामी करके थे। उनकी तरफ से ये वीडियो हम लोग ला रहे हैं। उन्होंने हम लोग को कमेंट करा था, तो आप लोग को भी कोई वीडियो चाहिए हो आप लोग कमेंट कर दिया करिए। तो गिव यू शाउट आउट टू MJ स्वामी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी इस वीडियो में। तो बात करते हैं IEX कंपनी के बारे में। तो IEX कंपनी का मेनली वर्क क्या है, पहले हम लोग ये बात करते हैं IEX कंपनी का वर्क क्या है, कि IEX कंपनी करती क्या है। तो IEX कंपनी का जो मेनली वर्क है देखते हैं हम लोग। IEX कंपनी मेनली इसलिए काम करती है, इसमें एनर्जी ट्रेड करी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रेड करी जाती है, मतलब बाय और सेल करी जाती है। वो इसके द्वारा करी जाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो कंपनी है कोविड के दौरान, कोविड से पहले बहुत ही, कोविड में मतलब ही मानिए कोविड में बहुत ही अच्छी ग्रोथ रेट, इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ में ये थी। तो ऐसा क्यों, पहले ये रीज़न जान लेते हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि जो कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में एनर्जी जो थी वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा ट्रेड करी जा रही थी। इस वजह से इसका प्राइस में बाउंस आया था और ये बहुत ही अच्छे रिटर्न दे रही थी कोविड के पीरियड में। मगर उसके बाद से क्या हुआ कि जैसे कोविड खत्म हुआ है उसके बाद से फिर एनर्जी इतनी ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इस वजह से तो ये इसका प्राइस गिरता हुआ आ रहा है। तो बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। चलिए ये चलते हैं आप लोग को इसके चार्ट के बारे में। तो चार्ट देख सकते हैं आप लोग, इसका प्राइस 139 चल रहा है, 139.90, वही 140 रुपीज़ अराउंड। ठीक। तो इसके आगे बात करते हैं, आप लोग को बताते हैं इसके चार्ट के बारे में। देखिए ये जो इसका चार्ट है आप देख सकते हैं, डायरेक्ट सीधा सीधा डाउनफॉल में ही चला आ रहा है, जब से गिरता ही हुआ आ रहा है। तो कुछ इन्वेस्टर्स परेशान होंगे शायद, तो इसी वजह से इसकी डिमांड आ रही थी। मैं एक दो बार ही मैंने और भी लोगों को सुना है ये कंपनी के बारे में, तो इसलिए बात करते हैं इसकी प्राइसिंग, इसकी फ्यूचर प्राइसिंग क्या होने वाली। पहले हम लोग बात करते हैं इसके टेक्निकल्स के बारे में। तो टेक्निकल्स के बारे में आप देख सकते हैं, ये देखिए ये लाइन आ रही है, सपोर्ट लाइन है। ये जो नीचे से डाउनफॉल गिरती हुई आ रही है, ये सपोर्ट लाइन है। यहाँ पे ये गिरती रही, फिर ये देखिए यहाँ पे थोड़ा इसने कंसोलिडेट करा था। ये बॉक्स पैटर्न, ये देखिए इस बॉक्स के अंदर ये बंद हो गया यहाँ पे। ठीक, ये देख सकते हैं आप, इसको हम लोग कहते हैं बॉक्स पैटर्न। ये देख सकते हैं यहाँ पे इसने पहले गिरता हुआ आया, फिर ये देखिए यहाँ पे बंद हो गया। ठीक, फिर इसको ये कंसोलिडेट कर रहा था। ये देखिए 50 मूविंग एवरेज वाली लाइन आ रही थी, इस 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पे ये ब्रेक नहीं कर पाया। ये देखिए यहाँ से रेड लाइन आपको दिख रही है, ये रेड कैंडल के थोड़ा करके आपको दिखा देता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। हम्म, हाँ तो ये देखिए ये जो रेड वाली कैंडल है, ये यहाँ पे ये 50 मूविंग एवरेज को टच करा इसने। ये ये इसने यहाँ पे टच करा 50 मूविंग एवरेज को, फिर यहाँ से देखिए तो फिर ये अप साइड से ब्रेकआउट नहीं कर पाई, इस वजह से फिर से डाउन साइड में आ गई, फिर से फॉल होने लगा। ठीक, अब बात करते हैं इसकी कि ये और फॉल होगा कि अभी ये अप मूव में आ सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इसका प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये देखिए प्रीवियस सपोर्ट ये यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसने कितने बार, ये एक बार ये वन लाइन, ये टू लाइन, यहाँ पे ये सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, और यहाँ पे ये फिर से इसी पॉइंट पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग ये अच्छा हम लोग का सपोर्ट एरिया है, इस एरिया का हम लोग सपोर्ट एरिया कहेंगे। जो लाइन दिख रही है आपको, ये है 132 की। अगर ये 132 के ऊपर सस्टेन करता रहेगा तो फिर ये ऊपर निकलने की कोशिश करेगा और ऊपर निकलेगा वापस से। ठीक, मगर अगर ये 132 तक नहीं रुकता, 132 के और डाउन जाता रहता है, तो मैं जो लोग ट्रेडर हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा ये अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लें और इस ट्रेड से बाहर निकल जाएं। मगर जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी हम लोग बात करेंगे, फंडामेंटल जब देख लेंगे फिर टेक्निकल देखेंगे, फिर उनको हम लोग फाइनल बताएंगे डिसीजन क्या लेना चाहिए। और कुछ भी हम हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लें, उसके बाद कोई एक्शन लें। ठीक, तो ये हो गई हमारी टेक्निकल्स के बारे में बात। ठीक, ये जो कंसोलिडेट करा था यहाँ से ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो फिर से डाउनफॉल में फॉल होने लगा। ये नीचे इसकी सपोर्ट लाइन आ रही थी पहले वाली डाउनफॉल, फिर यहाँ से कंसोलिडेट करा, फिर ये सब गिरने लगा। अब ये फिर से अपने सपोर्ट पे आ चुका है। अब ये सपोर्ट को देखना है हम लोग को, मेन हम लोग का यही है कि अगर ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है फिर ऊपर आराम से आपको टारगेट देगा। अगर ये नहीं सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर पाता है फिर ये फॉल होगा और आपको अपने स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी IEX कंपनी के हम लोग थोड़ा वो फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल्स ये कंपनी कैसा ही है, कैसा परफॉर्म कर रही है वो बताते हैं। ये देखिए इसका PE रेशियो जो है इस कंपनी का 40.60 है, और जो इसका सेक्टर का PE रेशियो, हम लोग हमेशा PE रेशियो जो है उसको सेक्टर के PE रेशियो से हम लोग वो कंपेयर करते हैं। तो इसका PE रेशियो है 40.60 का, और जो इसका सेक्टर का PE रेशियो है वो 18.20 का। मगर मतलब कि ये ओवर वैल्यूएट कंपनी है।
ये देखिए आपका सेक्टर का 18.20 है, इसका तो 40.60, तो ये ओवर वैल्यूड कंपनी हो गई। फिर पीबी रेशियो बात करते हैं, पीबी रेशियो इसका 17.85 है, ठीक। और इसका जो सेक्टर का पीबी रेशियो ये देखिए आप 2.32 है, तो ये भी देखिए ओवर वैल्यूड हो गया, ये भी पूरी पूरी तरह से कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है, ठीक। फिर आगे और बात करते हैं इसके बारे में, और टेक्निकल्स के बारे में, थोड़ा फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये अब तक अपने 1 ईयर में देखें तो ये 42% गिर चुका है, 42% फॉल हो चुका है। अब इसको संभलना ही होगा और वापस से मूव दिखाने पड़ेगा। और अभी ये हाईएस्ट अपना 300 तक के बना चुका है, देखिए 303 तक हाईएस्ट बना चुका है, लोएस्ट 133 जा चुका है। मैंने अभी आपको क्या बताया था टेक्निकल्स में, इसका जो लो होगा आपको, ये देखिए एग्जैक्ट वही पॉइंट बताया था मैंने, 132.70। देखिए अभी तक मैंने आपको वो, अब मैं आपको खुद से बताऊं, मैंने अभी ये चीज़ गौर करी है, नोटिस करी ये चीज़, अभी गौर करी। मैंने अभी बस चार्ट देख के बताया था आपको, ठीक। ये जो चार्ट देखा था मैंने, चार्ट देख के इसका सपोर्ट पॉइंट बताया था 132 रहने वाला है, ठीक। और ये देख लिए इसका जो लो बना के आया है ये 133.85 ही बना के आया, इससे नीचे अभी तक गया ही नहीं है। इसी वजह से मैंने कहा था नीचे अच्छा सपोर्ट एरिया है, अगर 132.50 के नीचे जाता तो आप लोग स्टॉप लॉस अपने एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर बात करते हैं इसकी थोड़ी हम लोग इनकम के बारे में, कैसी इनकम है, कैसी परफॉर्म कर रही है कंपनी, ठीक। तो ये देखिए ईयर 2019 में 2019 में देखिए इसकी इनकम थी 165 करोड़ की, ठीक, 165.30 करोड़ की। फिर ईयर 2020 में हो गई 175.72 करोड़ की, मतलब कि इंक्रीज़ हो गई है, 10 करोड़ से इंक्रीज़ हो गई, ठीक। फिर 2021 में देखते हैं आप लोग फिर से, और ये देखिए 2021 में फिर से 206 करोड़ हो गई, मतलब कि 2019 से 20 में जितना इसने ग्रोथ करा था उससे ज़्यादा ग्रोथ इसने 2021 में करा। ये वही पीरियड था कोविड वाला, इस वजह से इसने ज़्यादा ग्रोथ करा। फिर 2022 में भी देखिए आप लोग, 2022 में पूरा पूरा 100 करोड़ एक साथ इसने मूव कर दिया, 309 हो गई, मतलब कि बहुत ही अच्छी इसने इनकम करी है, ठीक। तो इनकम, अब आप लोग सोच रहे होंगे इनकम भी करी मगर फिर भी फॉल हो रहा है, फिर भी इसका कुछ बात है ना कि वो टेक्निकल, अभी आपको मैंने इससे पहले बताया कि एनर्जी ट्रेड होती है, इस वजह से तो एनर्जी इस टाइम तो कम ट्रेड हो रही, इसी वजह से इसकी फॉल डाउनफॉल आप लोग को कम हो, वो फॉल दिख रहा है, ठीक। आगे बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। इस कंपनी के टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ देखना भी जरूरी है। एसेट्स देख सकते हैं आप लोग 574 करोड़ थी 2018 में, 2019 में 705 करोड़ हो गई, फिर से बढ़ गई, एसेट्स बढ़ती हुई दिख रही हैं। फिर 2020 में देखिए 667 करोड़ हो गई है, फॉल हुई है थोड़ी सी, मगर फिर देखिए 2021 में इन्होंने कवर अप कर ली है, उस जितना 2019 में था 20 में कम हुआ, मगर 21 में उससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने, 900 करोड़ हो गए, ठीक। अब देखिए 2020 में आप देख सकते हैं 20 में 1,696 करोड़ हो गए, मतलब बहुत ही अच्छे से इंक्रीज़ हो गई, बहुत ही ज़्यादा एसेट्स इनके बढ़ गए, ठीक। अब इक्विटी, आप लोग लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक। हम लोग लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं कि घट रही हैं। देखिए लाइबिलिटीज़ 2019 में इनको 335 करोड़ थी, ठीक। फिर 2020 में इनकी लाइबिलिटीज़ कम हो गई, इन्होंने लाइबिलिटीज़ घटा दी, ठीक। मगर फिर 21 में देखिए लाइबिलिटीज़ 400 हो गई, ठीक, 425 करोड़। और 2022 में इनकी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई है, एसेट्स बढ़े हैं, मैं मानता हूँ एसेट्स बहुत ही बड़े क्वान्टिटीज़ बढ़े हैं, मगर लाइबिलिटीज़ भी इनकी बढ़ती हुई दिखाई दी हम लोग को, जो कि अब एसेट्स बढ़ रहे हैं तो लाइबिलिटीज़ बढ़ना है, एसेट्स लाइबिलिटी से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर लाइबिलिटी एसेट से ज़्यादा बढ़ रहे होते तो हम लोग के लिए थोड़ी खतरे वाली बात होती। वैसे इसकी जो ये है वो बैलेंस शीट वो तो अच्छी दिख रही है। फिर आगे बढ़ते हैं कैश फ्लो के बारे में, इनके पास कितना फ्री कैश फ्लो वो भी जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है। फिर 2019 में देखिए 134 करोड़ था इनके पास कैश फ्लो। मैं आपको फिर से बताऊंगा, ये जो वैल्यू दी होती है करोड़ में दी होती है, ठीक। तो इनके पास जो 2019 में था कैश फ्लो 134 करोड़ था, ठीक। फिर 2020 में इनके पास हो गया 118 करोड़, माना कि फॉल हुआ है, मगर इन्होंने फिर देखिए आप लोग 21 में, फिर से मैं आप लोग को वही दिखाना चाहूँगा, 20 में इनका फॉल हुआ, हर चीज़ में इन लोग फॉल हुए, मगर 21 में उसी का डबल इन्होंने रिटर्न करके बना दिया। शायद 2020 में इन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट करा हो, कुछ नई चीज़ खोलने के लिए, कुछ नए पावर प्लांट डालने के लिए, इस वजह से फॉल हुआ हो। फिर 2022 में देखिए और बढ़ गया कैश फ्लो, 751 करोड़ हो गया, मतलब कैश फ्लो भी बढ़ गई। मुझे जहाँ तक इस पूरी कंपनी की बैलेंस शीट और ये फाइनेंशियल तो पूरी कंपनी अच्छी लगी, ठीक। मुझे जहाँ इस कंपनी में जो एक चीज़ ख़राब लगी वो मैं भी आप लोग को आगे बताता हूँ। देखिए पहले इसके पीयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका पीयर्स ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये खुद ही है IEX, ठीक। इसका पी रेशियो के बारे में बात कर चुके हैं। फिर देखिए ये इसका पी रेशियो PTC इंडियन लिमिटेड है, इसका पी रेशियो देखिए 5 है, इसका PB रेशियो 0 पॉइंट इतना है,
फिर हाँ, एक बात और बताऊंगा, ये डिविडेंड यील्ड देती है 1.43%, और इसके पीएस जो भी हैं कोई डिविडेंड नहीं देता है। तो एक बात इसकी ये भी अच्छी है कि ये डिविडेंड देती है हम लोग को। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी होल्डिंग्स बारे में। जो चीज़ मैं आप लोग से कहना चाह रहा था, मुझे अच्छी नहीं लगी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एफआईआई जो हैं ये इसको लगातार बेचते हुए आ रहे हैं। देखिए, सितंबर में बेचा, दिसंबर में बेचा, मार्च में बेचा, जून में बेचा, सितंबर में भी बेचा, फिर से मतलब 1 साल हो गए लगातार इसको बेचते हुए एफआईआई इसको। कुछ तो शायद अब आप लोग जानते हैं, आप लोग जितने, हम लोग जितने, हम हैं, आप हैं, जितने दिमाग वाले, उससे ज़्यादा दिमाग वाली फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वाले होते हैं। इनके पास अंदर की इन्फॉर्मेशन होती है जो हम लोग के पास कहीं से बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है, इन लोग को मिल जाती है। इन लोग को कुछ तो ऐसा पता है जिसकी वजह से ये बेचते हुए आ रहे हैं। हम लोग को क्या करना है, इन लोग को फॉलो करना है। हम लोग इन लोग से आगे तो बढ़ नहीं सकते हैं, मगर इन लोग को फॉलो करके हम लोग अपने डिसीजन तो ले सकते हैं। तो इन लोग को फॉलो करके अगर हम लोग इनको फॉलो करना चाहें तो देख सकते हैं इन लोग बेचते हुए आ रहे हैं माल अपना, लगातार बेच रहे हैं। और एक चीज़ दिखाएं, ये लोग बेचते जा रहे हैं, हम लोग के जो रिटेलर है वो लगातार खरीदते जा रहे हैं। मतलब कुछ तो माल ऐसा है जो खराब हो गया है, बेकार है, इनके कंपनी में कुछ तो ऐसी बात है जो एफआईआई बेचते जा रहे हैं, हम लोग खरीदते जा रहे हैं। फिर एक चीज़ ये हो गई। और आप लोग को टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग दिखाते हैं। देखिए, प्रमोटर्स बिल्कुल होल्डिंग ही नहीं है, प्रमोटर होल्ड ही नहीं कर रहे इस कंपनी को। जो कंपनी अच्छी है, बुरी है, खराब है, अच्छा वर्क कर रही, बेकार वर्क कर रही, प्रमोटर्स को मतलब ही नहीं, क्योंकि उनकी होल्डिंग ही नहीं है। इस वजह से मुझे ये कंपनी थोड़ा कम अच्छी लगी। मुझे इसमें ज़्यादा वो मतलब मैं संतुष्टि जिसको बोलते हैं मन से, वो इस कंपनी की बैलेंस शीट देख के नहीं मिली। बाकी आप लोग अपने डिसीजंस खुद से लीजिए एक बारी। मैंने मेरा जो ये रिव्यू है, मैं आपको टोटल ऑल ओवर रिव्यू दे रहा हूँ। और अगर आप अपने हिसाब से डिसीजन खुद लिया करिए। मैं आप लोग को गाइड कर सकता हूँ। अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझको कमेंट में बताइए, मैं आपको बिल्कुल आपकी पूरी पूरी सहायता करूँगा। देखिए, म्यूचुअल फंड्स के आप बात दिखाते हैं। फंड्स की जो है, म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ दिख रही है, म्यूचुअल फंड इसको खरीद रहे हैं। मतलब कि अभी भी आप लोग ये वीडियो देखने के बाद ये मत करिएगा कि कंपनी बेकार, बेच दो इसको, बेच दो बेकार, ऐसा नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कंपनी बेकार है, मैं कह रहा हूँ कि बस इसकी थोड़ी प्रमोटर होल्डिंग मुझे अच्छी लगी। और उसी की जगह देखिए एफआईआई बेच रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स खरीद भी रहे हैं। म्यूचुअल फंड देखिए 12.36% था, फिर 13% हो गए, फिर 15% हो गया, देखिए 17% पे अब आ चुका है म्यूचुअल फंड। ठीक, तो म्यूचुअल फंड्स लोग खरीद रहे हैं, तो इतनी भी कुछ तो अच्छा है। कम से कम कोई बेच रहा तो चलिए, एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो ये देखिए, पिलर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर जिसको बोलते हैं। म्यूचुअल फंड हो गए, रिटेलर्स हो गए, डोमेस्टिक वो हो गए, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट डीआईआईज हो गए, ये पिलर्स होते हैं। ये देखिए डीआईआईज वाले भी खरीद रहे हैं। ठीक, तो मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें अभी भी पिलर्स हैं हम लोग के। अभी भी पूरी कंपनी ऐसा नहीं है कि भाग जाएगी, कंपनी अच्छी है। कंपनी, मैं ये नहीं कह रहा भागने वाली है कि डूबने वाली है, आप पैसा निकालो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं बस रिव्यू दे रहा हूँ इस कंपनी के ऊपर। ठीक, होल्डिंग्स बता दिया मैंने आपको, और ओवरव्यू मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया इसके बारे में कि क्या काम करती है, क्या कैसे करती है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कि आगे इसका फ्यूचर क्या होने वाला। मेन बात है कि इसका फ्यूचर कैसा होने वाला, हम लोग को क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, मेन ये कंपनी किस बात में, अभी मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है इसमें। अब आप लोग खुद से सोचिए, फ्यूचर हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिक पे ही तो है पूरा। हम लोग पेट्रोल डीजल वगैरह सब वो लोग एक धीरे धीरे वो ख़त्म होता जा रहा है। तो हम लोग इसीलिए ईवी की तरफ ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग की, वो चलती किसे, इलेक्ट्रिसिटी से, वो चार्ज कैसे होगी, इलेक्ट्रिसिटी से। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होगी। आजकल आप लोग देख सकते हैं कि जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम वगैरह, सोलर पैनल वगैरह, सोलर सिस्टम कह रहा हूँ, सॉरी गलती से निकल गया मुँह से, सोलर पैनल। जो सोलर पैनल है, वो सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आप सभी को पता होगा, सोलर पैनल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो सोलर पैनल जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है। फिर बहुत आप लोगों ने देखा, बहुत लोग तो यही करते हैं, बड़े बड़े सोलर पैनल लगा लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी को बेचा करते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इतनी कंजप्शन होता नहीं सोलर पैनल जितना वो कर देता है। अब छोटे सोलर पैनल नहीं, जो बहुत ही बड़े लार्ज एरिया में सोलर पैनल होते हैं, उनके लिए ये बात है। ठीक, तो वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होगी फ्यूचर में। मैं बता रहा हूँ फ्यूचर, अभी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, फ्यूचर का आप लोग को बता रहा हूँ। तो फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी और ट्रेड हो सकती है, इस वजह से इसकी ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अभी भी आप लोग ये मत करिएगा कि डायरेक्ट सेल करने लगें, जो होल्डिंग पे माल रखें बेकार और बेचने लगें, ऐसा नहीं है। कंपनी अच्छी है, और अभी जब तक इसका सपोर्ट, ये सपोर्ट पे है, तब तक आप लोग इसको होल्ड करिए। अगर ये सपोर्ट तोड़ती है तो इसको सेल करिएगा, वरना इसको आप लोग लॉन्ग के लिए फिर से जा सकते हैं, बड़े टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस से। तो ये थी आज की हमारी वीडियो पूरी, हम लोगों ने इस कंपनी के बारे में पूरा आप लोग को सब चीज़ बता दिया।
चलिए आप लोगों को और थोड़ा अगर हम लोग डिटेल में इसका डिस्कस करें, वैसे हम लोग मेन ये जो वीडियो थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थी। और मेनली जो हमारे यूट्यूब पे एक कमेंट आया हम लोग के वीडियो पर, गेल वाली जो वीडियो बनाई थी उस पर, उसी कमेंट की वजह से हमने इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करा। ये देखिए मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। जो 15 मिनट का चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं ये बार बार इस एरिया में आके रुक रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये देखिए इस एरिया को हम लोग कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस एरिया है। ये देखिए रेजिस्टेंस एरिया, अगर ये इसको ये देखिए एकदम एग्जैक्ट वहीं पे है अभी, ये इसको ब्रेकआउट कर देता और ऊपर निकल जाता। अगर ये एक बारी 140 से ऊपर निकल जाता है, फिर ये वापस से 140 से निकलने के बाद 143 144 के टारगेट आप लोग को इसी वीक में दिखा सकता है। तो आप लोग होल्ड कर सकते हैं इसको। और अगर मैंने आपको बता दिया है, अगर 132 के नीचे जाता है तो आप लोग इसको सेल करने की वो करिए, आप लोग इसको होल्ड मत करिए। तो ये थी आज की हमारी इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन इस IEX कंपनी के बारे में। अगर आप लोग को और भी कोई वीडियो चाहिए हो, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ भी सीखना हो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, या कुछ भी और जानना हो आप लोग को ना पता हो, मैं पूरी आप लोग की मदद करूँगा, हर चीज़ की वीडियो बनाऊँगा। आप लोग बस कमेंट में मुझको बता दीजिए। और ऐसे ही हमारी वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी अपने लोगों दोस्तों तक शेयर करिए ताकि सबको ये वीडियो पहुँचे, और जिसको जिसको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सबको पहुँचे। और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मेन हम लोग का, जब आप लोग लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं, हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोग को बताया तो करिए हम लोग की वीडियो अच्छी है नहीं अच्छी लगी आप लोग को। हम लोग और अपने आप की वो बूस्टअप करेंगे, अपनी वीडियोज़ को बूस्टअप करेंगे, अपनी एनर्जी बूस्टअप करके और आप लोग को अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, स्टे ट्यून टू आवर चैनल्स and be keep on liking and sharing our videos. Thank you guys.